दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ देने वाला हूँ, या कहीं तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ये यूनिवर्स अपने आप नहीं बन सकता है, इसे कोई बनाने वाला है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी थियरीज देते हैं कि यूनिवर्स को किसी ने बनाया है, और बहुत सारे लोग ये भी थियरी देते हैं जिनमें ज़्यादातर साइंटिस्ट है कि यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया। तो दोस्तों उन्हीं में से एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जो कहती है कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना है, और बहुत सारी बातें जो आप यूट्यूब पर है ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों उसमें एक बात कही जाती है कि यूनिवर्स बनने से पहले टाइम नहीं था। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बना, उससे पहले टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो दोस्तों आप एक बात सोचिए, जब टाइम था नहीं तो कोई मोशन नहीं हो सकता। जैसे आप इस वीडियो को अगर रोक देंगे, पॉज कर देंगे, तो ये चल ही नहीं सकती। तो ऐसे ही जब टाइम था नहीं तो कोई मोशन हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो यूनिवर्स बनेगा नहीं, क्योंकि बिना मोशन के कुछ हो नहीं सकता। और अगर आप ये कहें कि भाई ए रीज़न था, बी रीज़न था, कुछ भी रीज़न था, यूनिवर्स बनने का ये रीज़न था, तो जब टाइम था नहीं था भाई, वो रीज़न भी तो स्टॉप ही था। तो इसलिए टाइम को हमेशा से है, टाइम हमेशा से है, ये बात माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि उसके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अब इन थ्योरीज़ की बात करते हैं जो कहते हैं कि भाई टाइम हमेशा से है और यूनिवर्स इतने साल पहले बना है, उतने साल पहले बना है। तो दोस्तों ऐसी थ्योरीज़ में क्या प्रॉब्लम है? जब इन्होंने ये कहा कि टाइम है हमेशा से, तो इन्होंने क्या कह दिया कि टाइम इनफाइनाइट है, वो जो बात सच भी है। अगर हम देखें कि भाई 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, 3, 4, 5, 100 करोड़, मतलब टाइम तो इनफाइनाइट है, मतलब हमेशा से है। तो जब टाइम इनफाइनाइट है तो एक एग्जांपल जैसे बिग बैंग थ्योरी का ही मान ले, या कोई भी एग्जांपल दे कि भाई यूनिवर्स तो इस पॉइंट पे बना है, तो भाई उससे पहले तो इनफाइनाइट टाइम जा चुका है। उतने टाइम में यूनिवर्स बन क्यों नहीं पाया? अब कहेंगे कि बहुत स्लो प्रोसेस थी, ये था वो था। तो भाई अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट होगी ना तो वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में होगी। क्यों? जैसे एक एग्जांपल जो मुझे याद है कि एक, अगर हम आम की गुठली बोएंगे ना, तो उससे अगर हम पेड़ से, पेड़ पूरा बड़ा होगा, उससे फल लेना चाहते हैं तो 15 से 20 साल रुकना पड़ेगा। वहीं अगर आपने एक बुलेट से, मतलब गन से बुलेट फायर कर दी, तो उसमें 1 सेकंड से भी कम लगेगा, और वो उससे मतलब जहाँ भी जानी है। तो दोस्तों कुछ प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। जैसे भाई ब्लैक होल जो है वो बहुत धीरे धीरे रेडिएट होता है, हॉकिंग रेडिएशन, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। तो बहुत स्लो प्रोसेस भी हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस भी हैं। जैसे लाइट जो है वो ट्रैवल बहुत फास्ट करती है। तो दोस्तों कोई भी प्रोसेस है, चाहे फास्ट हो स्लो हो, उसको होने में टाइम तो लगेगा, जितना भी लगे। और वो टाइम जो है वो फाइनाइट होगा, चाहे कितना भी लंबा टाइम लगे। 100 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 10 लाख करोड़, मतलब जितने एक के पीछे आप जीरो लगाना चाहे उतने जीरो लगाए, या जो जितना भी बड़ा नंबर हो, वो एक ना एक दिन आकर ख़त्म ज़रूर होगा। और अगर कोई प्रोसेस सचमुच होगी तो उसका टाइम फाइनाइट होगा। अगर आप कह रहे हैं कि यूनिवर्स को बनने में इनफाइनाइट टाइम लग गया, तो आप झूठ कह रहे हैं। झूठ कैसे कह रहे हैं? देखो, यूनिवर्स की बनने की प्रोसेस कितनी भी रैंडम हो, जैसे मान लो वो आम की गुठली है, उसे कोई बोए ही ना, वो ऐसे ही ख़राब हो जाए। लेकिन मतलब भाई मौका यूनिवर्स को बनने का मिले या ना मिले, चाहे वो कितने, भाई यूनिवर्स को बनने का मौका 10 करोड़ साल में मिले, 100 करोड़ साल में, 1000 करोड़, कितने भी टाइम में मिले, लेकिन वो टाइम तो बार बार आएगा ना। एक बार वो टाइम पूरा हुआ, फिर से काउंटिंग शुरू कर लो, ऐसे ही करते करते फिर से वही टाइम आ गया, फिर से वही, ऐसे तो टाइम आता रहेगा। वो जितना भी रेयर मौका बोलो भाई यूनिवर्स को, इतने टाइम में, इतने टाइम में, यूनिवर्स को तो इनफाइनाइट टाइम में इनफाइनाइट मौके मिलेंगे यार। यूनिवर्स को बार बार मौका मिलता रहेगा बनने के लिए। तो यूनिवर्स, भाई आप बोलो 13.8 बिलियन ईयर पहले बना, इतने साल पहले बना, तो भाई पहले भी तो मौका मिला इससे, और इतनी बार मिल चुका है गिन नहीं सकते। तो वो पहले क्यों नहीं बना? तो ऐसे तो भाई यूनिवर्स कोई लिविंग थिंग नहीं है कि हाँ इसी बार बनूंगा। और है भी तो इनफाइनाइट टाइम तक इंतज़ार करेगा क्या? हाँ हाँ इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट गिन नहीं सकता। तो भाई यूनिवर्स जो है ना वो एक टाइम पे नहीं बना है, वो हमेशा से है।
अब बात करते हैं चलो ये क्लियर हो चुका है कि यूनिवर्स हमेशा से है। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्स को कोई मतलब कंट्रोल कर रहा है या कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर यूनिवर्स अपने आप को कंट्रोल कर ही सकता है तो कंट्रोल करने वाले की ज़रूरत क्या है। जैसे आजकल के साइंटिस्ट मतलब आजकल के क्या साइंटिस्ट बोलते हैं कि यूनिवर्स को कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट सिमुलेशन थ्योरी के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उन साइंटिस्ट को बारे में मतलब यार बहुत सारे साइंटिस्ट यही बोलते हैं कि कोई गॉड वगैरह कुछ नहीं है। तो उन साइंटिस्ट से एक क्वेश्चन है, अगर यूनिवर्स को बाहर से अंदर से मतलब कहीं से भी कोई दूसरी चीज़ कंट्रोल नहीं कर रही है तो ये सब हो कैसे रहा है। मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उन्हें कौन फोर्स कर रहा है कि भाई तुम घूमो घूमो। रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, उन्हें कौन कह रहा है। मतलब पानी H2O से ही बनेगा और H2O पे पानी बन ही जाएगा। हाइड्रोजन में आग लगेगी तो पानी बन ही जाएगा। मतलब यार ये सब लॉज फिक्स किसने किए। ये इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग इस यूनिवर्स की किसने। अब मान लो कि भाई जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं ये सब रैंडमली हो गया, बहुत रेयर चांस वगैरह वगैरह। तो यार मान लो चलो हो भी गया हो ये यूनिवर्स ने मतलब जैसे नॉन लिविंग ये है, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब कुछ नॉन लिविंग है। तो यूनिवर्स ने रैंडमली अगर इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को भाई मैं इसी साइंस के रूल को मानूंगा, हाँ मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये रहेगा वो रहेगा। अगर यूनिवर्स ने खुद मान भी लिया कि हाँ भाई ये है वो है, मैं अपने ऊपर इस रूल को लागू करूँगा और ये हमेशा लागू रहेगा, ये यूनिवर्सल लॉ रहेगा। जैसे फिज़िक्स के लॉ यूनिवर्सल ही होते हैं। तो यार एक बात सोचो, मैं भी तो यूनिवर्स का पार्ट हूँ, आप भी तो यूनिवर्स का पार्ट हो। आपके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं। अगर यूनिवर्स अपने आप को कंट्रोल करेगा, सब कुछ यूनिवर्स खुद ही देखेगा, कोई और नहीं देख रहा, तो भाई कोई भी चीज़ कंट्रोल करने से पहले उसके बारे में जानना तो पड़ेगा ही ना। कंट्रोल कर रहे हो तो जानते तो हो तभी कर रहे हो कंट्रोल। फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन को चलाना जानते हो तभी तो कर रहे हो। प्लेन उड़ाओगे तभी जब आता होगा। तो अगर और उसके बारे में नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अब आता कुछ है नहीं, तुम प्लेन में चढ़ जाओ, हाँ मैं उड़ा दूंगा। मतलब यार कोई भी चीज़ करने के लिए आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, जानना पड़ेगा उसको। यूनिवर्स अगर अपने आप को कंट्रोल कर रहा है तो अपने आप के बारे में कुछ जानता होगा तभी तो कुछ कर पा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ को आप जानते ही नहीं हो। आपने पेंटिंग कभी करी नहीं, आपने ब्रश उठाई और सीधा बना दी मोनालिसा, ऐसा कुछ आपने एकदम गजब की पेंटिंग ही बना दी पहली बार में बिना प्रैक्टिस के, कुछ आता नहीं हो तब। अब यार यूनिवर्स इतना परफेक्टली काम करता है, वो आप जाके पढ़ सकते हैं मतलब बुक्स वगैरह जो भी है साइंस में। तो यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्सली काम करता है, तो बिना अपने आप के बारे में जाने तो ये हो नहीं सकता भाई, और आता होगा तभी तो। अब आप भी यूनिवर्स का पार्ट हो, मैं भी यूनिवर्स का पार्ट हूँ। आपके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो आपके अंदर हो रही हैं। अगर आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो तो वो हो कैसे रही है भाई। आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपको पता नहीं आपकी कौन सी नस में से आप अपने हाथ को देखो, आपके नसें जो हैं, आपको पता है क्या कौन सी नस में से किस साइड खून जा रहा है। आपको इतनी सी बात भी नहीं पता है यार। आपको ये नहीं पता आई एट प्रेजेंट आपके अंदर कितने एटम हैं, किस चीज़ किस एलिमेंट के कितने एटम हैं और कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में मतलब घूम रहे। आपको कुछ नहीं पता भाई। आप सो जाते हो, सोते टाइम आपको कुछ नहीं पता, आप सांस को कॉन्शियसली नहीं लेते, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता है सब कुछ। अब यार जब आपको पता ही नहीं है, मतलब मशीन्स वगैरह बुक्स वगैरह से आप जान सकते हैं, लेकिन लोग अनएजुकेटेड लोग भी हैं भाई, आदिवासी लोग भी हैं, उनका भी तो सिस्टम काम करता है यार। उन्हें कुछ पता ही नहीं है अंदर से क्या है क्या नहीं है। तो भाई एकदम क्लियर बात है, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। मतलब कुछ तो पता है लेकिन जितना कंट्रोल करने के लिए चाहिए ना वो नहीं पता, और हमारी इच्छा से ये हो नहीं रहा। क्योंकि आप अगर चाहोगे कि भाई आपके हाथ में एक मतलब यार आप अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को ना तो कंट्रोल करते हो ना कर सकते हो। आप ऊपर से मतलब एट द मोटे मोटे लेवल पे आप अपनी बॉडी को हिला सकते हो डुला सकते हो,
लेकिन इसके अंदर तक जो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, इसके अंदर से जो स्ट्रक्चरली फंडामेंटली जो इसमें चीज़ें हो रही है ना, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप एक बात सोचिए, आप लिविंग थिंग है, इंसान जो है वो जितने भी लिविंग थिंग है सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर हम इतना जानते हुए भी, मतलब भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास, पता नहीं क्या क्या कितनी सारी किताबें, इतना जानते हुए भी हम बहुत सारे टॉपिक के बारे में मतलब यार मोटा मोटा भी नहीं जानते। इलेक्ट्रॉन्स घूम क्यों रहे हैं, ये बस घूम रहे हैं, इनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। आप बोलोगे कि भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से घूम रहे हैं, तो भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच क्यों नहीं लेता। इलेक्ट्रॉन की अपनी ये मोशन जो बनी हुई है, ये क्यों है, मतलब वैसे इस एग्जांपल को छोड़ो, लेकिन ये कि हम हर एक चीज़ को नहीं जानते हैं। इतना एडवांस होने के बाद भी हम अपने अंदर तक ये नहीं जानते कि अपने हार्ट में से कौन सी नस में से, मतलब यार अपने हाथों की नसों को ही देख लो, आपको पता नहीं कौन सी नस में से कहाँ खून जा रहा है। अपनी बॉडी के बारे में आप 90% तो जानते ही नहीं हैं, फिर भी काम सब कुछ हो रहा है ना। तो मेरे दोस्तों, जब हम इतने इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन, हाँ इंटेलिजेंट ही है, तो हम अपने बॉडी के बारे में पूरा नहीं जानते तो कंट्रोल क्या करेंगे यार। हम कर ही नहीं, हम करते ही नहीं कंट्रोल, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम नहीं कर सकते तो वो जानवर क्या करेगा, ये चूहे, ये बिल्ली, ये कुत्ते क्या अपने आप को कंट्रोल करेंगे। ये जानवर क्या कंट्रोल करेंगे अपने आप को, ये तो सोचते भी नहीं इस बारे में। और जो पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, ये सब स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सी, ये सब क्या है, ये भी तो नॉन लिविंग थिंग है भाई। इनके पास दिमाग तो है नहीं। जिनके पास दिमाग है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने बारे में पूरा नहीं जानते, तो ये कहाँ से जानेंगे यार। इतनी कॉम्प्लेक्स, मतलब यार फिजिक्स के लॉज कभी नहीं टूटते। और ये सब प्रोसेस जो होती है, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा एक ही रहता है, कभी वैल्यू चेंज नहीं होती। लाइट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम सी, मतलब जो 3 लाख किलोमीटर से कुछ कम है वही रहेगी, उससे ज़्यादा स्पीड यूनिवर्स में नहीं जा सकती। अगर H2O पानी अगर यहाँ पे है तो वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो, पानी H2O से ही बनेगा, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब आप गेम खेलते हो यार, कितना भी बड़ा गेम हो, उसमें एक एक चीज़ जो है ना वो मतलब यार रैम की जो बात होती है ना, लोडिंग की, यूनिवर्स में हर एक चीज़ लोडेड है। मतलब आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि इतने एटम थे और वो कम हो गए, ज़्यादा हो गए। मास कैन नॉट बी नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, मास ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो यार एक एक एटम का हिसाब है यहाँ पे, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या ये अपने आप चल सकता है? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि अगर यार अपने आप चलेगा तो खुद को तो पता ही होगा ना कैसे क्या कर रहा है। लेकिन आप खुद अपने आप को देखिए, क्या आप अपनी बॉडी को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं? क्या आप भीतर तक अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के लेवल पर? नहीं कर रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स में कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये केमिकल रिएक्शन सब कुछ अपने, मतलब हम तो कर नहीं रहे, यूनिवर्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, कोई भी काम जो अपने आप नहीं हो सकता, और जैसे ये फ़ोन है आपका, जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हो, आपने नहीं देखा कि इस फैक्ट्री में, मतलब अगर आपकी फैक्ट्री है अलग बात है, अगर आपके हाथ में ये फ़ोन है ना तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई ये तो अपने आप ही बन गया होगा। आपको विश्वास है कि भाई ये फ़ोन जो है ना, ये अपने आप नहीं बनाया, इसको मशीन से बनाया है, उस मशीन को किसी इंसान ने बनाया है। तो भाई इस, और जो भी काम है ना जो खुद नहीं हो सकता, वो हुआ है ना तो उसको करने वाला कोई है। यूनिवर्स खुद चल नहीं सकता, खुद बना तो हमेशा से ही है, ये हमेशा से है यूनिवर्स। लेकिन जो इसके चलने की जो प्रोसेस है ना भाई, एक एक रूल को जो ये मानता है, मतलब मानता क्या है, मनवाया गया है जिसने भी प्रोग्रामिंग किया है इस वर्ल्ड की, तो भाई उसने ना इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रखा है। एक भी जगह ऐसा नहीं होगा जैसे गेम में ग्लिच होता है, कोई एटम गायब नहीं होता यहाँ पे, कोई नया एटम बनता नहीं है। मतलब वो बात अलग है कि देखिए मास एनर्जी में बदल जाता है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, लेकिन वो एनर्जी भी तो रहती है ना। मतलब टोटली देखा जाए
तो कुछ भी यहाँ से ऐसा नहीं कि गायब हो गया एकदम से आ गया, ऐसा कुछ भी रैंडमली कुछ नहीं होता यहाँ पे, सब कुछ सिस्टमैटिकली चलता है। और कितना सिस्टमैटिकली चलता है आप जानना चाहें तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बुक्स और पता नहीं क्या क्या रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है, यूनिवर्स अपने आप नहीं बन सकता। मतलब बन क्यों नहीं सकते, वो यूनिवर्स तो हमेशा से ही है। यूनिवर्स अपने आप चल नहीं सकता, यूनिवर्स अपने आप ऑपरेट नहीं कर सकता। हम यूनिवर्स में हैं, हम जानते हैं हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं पूरा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप घूम रहे हैं। तो दोस्तों यूनिवर्स को कोई बनाने वाला है और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है भाई, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करना। भाई जो इसने सिस्टम कर बना रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा दिमाग है उसके पास, हम सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा पावरफुल है वो। दोस्तों अब अगली वीडियो में मैं बात करूँगा कि वो यूनिवर्स का बनाने वाला, भाई जैसे ये तो पक्का हो गया, अब यूनिवर्स को किसी ने बनाया है, आप उसको भगवान कहिए, यूनिवर्स का क्रिएटर कहिए, कुछ भी कहिए। मतलब फ़िलहाल तो अभी हम नाम के ऊपर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तो भाई पता नहीं हम यूनिवर्स, जैसे अभी हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है, यूनिवर्स को कोई बनाने वाला है। हम ये क्लियर कर चुके हैं कि यूनिवर्स अपने आप नहीं बन सकता, तो कोई बनाने वाला तो ज़रूर है। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा कि भाई यूनिवर्स का बनाने वाला कैसा है, अगर वो है तो कहाँ पे है, क्या करता है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें, तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।